नमस्कार, मैं आरजू परिश्रम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारी परिचर्चा का विषय है शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। हमारे साथ मौजूद है परिश्रम एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्वरूप माहेश्वरी जी और परिश्रम एकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर कमल सर और एक्सपर्ट फैकल्टी शशांक पाठक सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस परिचर्चा पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार। परिश्रम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं देश की रक्षा के लिए जिन सैनिकों ने शहादत दी उनको नमन करता हूं। आज हम, जैसा कि आरजू ने बताया है, जिस विषय को लेकर हम परिचर्चा कर रहे हैं वो इन सैनिकों से ही जुड़ा विषय है। परिश्रम एकेडमी, परिश्रम परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। आज हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं, जैसा मेरा बचपन से ख्वाब रहा है। मैं आपको बतला दूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र से भारतीय सेना में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि भारत सरकार भी सैनिकों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन अगर हमें भी, हम एक सामाजिक प्राणी है, हमें भी अगर कुछ उनके लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिले तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके लिए, शहीदों के बच्चों के लिए परिश्रम एकेडमी जो है निःशुल्क प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग करवाएगा। और व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ मनुष्य का ये भी दायित्व होता है कि वो सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करे। इन्हीं सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ चिंतन किया, जिससे हमने एक्सपर्ट्स की टीम, सारे सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स की टीम को हमने जोड़ा है और हम उनके साथ मिलकर शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उनके लक्ष्य की ओर जो बाधाएं आती है उनको दूर करेंगे हमारे शिक्षक। और इन्हीं आपसे यही आशा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर कमल सर हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों। कोई भी शिक्षण संस्था की महत्ता और विशुद्धता तभी होती है जब वो अपने संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उसकी लक्ष्य की प्राप्ति करवा सके। तो उसी प्रकार जैसा अभी सर ने और मैडम ने बताया कि हम शहीदों के परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में मैं आपको आगे और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके साथ भी परिश्रम एकेडमी एक कदम आगे बढ़कर उनके लिए प्रयास करेगा। मैं दूसरे विषय पर आता हूँ कि जो बच्चे शैक्षणिक विषय में कमज़ोर है तो उनके लिए जो हमारी एक्सपर्ट टीम की जो फैकल्टी है और उनके साथ में जो उनका स्टाफ है वो उनके लिए एक नई रणनीति तैयार कर रहा है ताकि उन बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। इसी तरह इसी संस्थान हमारी परिश्रम एकेडमी में कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसमें यूपीएससी के ऑल एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, इन सारे संस्थान की तैयारी करवाई जाती है। उसी के साथ हम जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे राजस्थान में चलते हैं रीट, पटवार, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी इस संस्थान के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी और वो सारा लाभ उन्हीं बच्चों को इस सारे एग्जाम्स में मिलेगा। कई बार कवियों ने क्या खूब कहा है, मेरे पुख्ता इरादे खुद बदलेंगे मेरी तकदीर को, मेरे पुख्ता इरादे खुद बदलेंगे मेरी तकदीर को, क्योंकि मेरे हाथ मोहताज नहीं किस्मत की लकीर को। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैं और आपको ये आह्वान भी करना चाहूँगा कि हमने जो मुहिम शुरू की है कि देश हित में कुछ कार्य की जाए, तो मैं आपसे आशा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगी कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी शशांक सर इस बारे में कुछ बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा परिश्रम परिवार, परिश्रम एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर स्वरूप माहेश्वरी जी का, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर कमल सर का,
और साथ ही साथ इस संस्था से जुड़े अन्य सदस्यगण का, जिन्होंने इस परिचर्चा के लिए मुझे हिस्सा बनाया। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं कि अपने दिल की कुछ इच्छाएं थीं। आज तकरीबन 10 साल हो गए शैक्षणिक कार्य करते हुए, और उत्तर भारत के कई राज्यों में श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रहा है। काफ़ी कुछ मिला जो है, लेकिन कहीं न कहीं अपने मन में ये था कि काश मैं देश के लिए कुछ कर पाता। हालांकि शैक्षणिक कार्य करना देश के लिए बेहतर होता है, लेकिन जो मेरे मन की ख्वाहिश थी, बचपन से जिस इरादे के साथ मैं बड़ा हुआ था, उस चीज़ को मैं प्राप्त नहीं कर पाया था, और वो इरादा था देश के लिए सेवा करना, सैनिक के रूप में। मेरा मानना है कि वह हर इंसान, वह हर व्यक्ति बहुत खुशनसीब होता है जो देश के लिए कुछ कर पाता है, देश के लिए करता है। चूँकि डॉक्टर साहब से जब हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारी जो है अपनी एक परिचर्चा है, मैंने कहा सर विषय वस्तु क्या है, और आपने मुझे जानकारी दिया, और विषय वस्तु को जब हमने देखा सुना, क्योंकि आप जानते हैं विषय वस्तु के बारे में पहले ही आरजू ने आपसे डिस्कस किया कि शहीद सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, तो मन में मतलब ऐसी भावना है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर हमें प्राप्त हुआ जिस विषय पर हम चर्चा करें। और डॉक्टर साहब से हमने जो है इस बात के लिए कहा कि सर बस आप हमें बताएं कि कब हमें आना है, और आप समझ सकते हैं कि यह परिचर्चा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, व्यापार जो है, व्यवसायीकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हम भी कहीं न कहीं जुड़ते हैं तो अपने जो है कई सारे उद्देश्य प्राप्ति होती, जिसमें आर्थिक, अर्थव्यवस्था, इन सबको विशेष स्थान दिया जाता है। लेकिन एक समय के बाद ये अंदर फीलिंग आती है कि क्या मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ और कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज ये जो अवसर मिला, जो अंदर बचपन में दबा हुआ था, उस अवसर पर जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी दी गई तो मैं सहर्ष स्वीकार किया, और मैंने सोचा और मैं इस बात को समझा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहाँ पर मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि दिली इच्छा थी जो दबी हुई थी। देश की हित कर, देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने मुल्क में सुरक्षित हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, उन परिवार के, उन शहीद जो है सैनिकों के बच्चों के लिए अगर कुछ कर गुजरने का अवसर मिले तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि परिश्रम एकेडमी अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए इस प्रकार की सोच रखती है, निःशुल्क शिक्षा। ऐसे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं एकदम कृतार्थ हो जाऊंगा। साथ ही साथ उस सौभाग्य प्राप्त करने का जो माध्यम है हमारी संस्था, मैं उस संस्था के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करूंगा कि इस प्रकार के कार्य करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। हम आपसे कई सारे और बिंदुओं पर परिचर्चा करते रहेंगे। बाकी हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि आरजू से कुछ बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर।